भारत के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया? बिल्कुल आज का टॉपिक भी बिल्कुल इसी तरह, कुछ ज्यादा मुश्किल है। महाभारत के समय के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यही प्रश्न आपका 2 बार आ लिया। ठीक है, अभी है इजी प्रश्न, आप सभी लोग कर सकते हो। अभी जो आपका सीटी 2022 हुआ था, सीटी 2022 हुआ था, और इसके अलावा आपका कौन सा सीटी 2023 के अंदर जो ग्रुप डी हुआ था, सीटी ग्रुप डी जो 2023 के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या भाई ये प्रश्न आपका आ चुका है। ठीक है कि भाई आपका महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न आपके दोनों के दोनों एग्जामों के अंदर आ चुका है, 2022 के अंदर भी 2023 के अंदर भी सीटी का। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट, तो महाभारत के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट। बहुधान्य, बहुधान्य का मतलब भाई यहां पर बहुत ज्यादा धन है, बहुत अत्यधिक, मतलब कि बहुत ज्यादा भूमि है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि बहुधान्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, बहुधान्य का शाब्दिक अर्थ यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या है, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है एचएससी के अंदर। इसका मतलब है अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि इसका मतलब क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, समृद्ध का मतलब समझ गए, यानी कि बहुत ज्यादा रिच है। रिच का मतलब बहुत ज्यादा अमीर भूमि है अपनी भूधान्य, यानी बहुत ज्यादा धन हमारे पास। ठीक है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक प्रश्न ये आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य है? हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है भाई? हरियाणा का सबसे जो प्राचीन महाकाव्य है वो कौन सा? ये आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर आया है। सबसे ज्यादा जो महाभारत के प्रश्न ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा? महाभारत है भाई, आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आया है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, सबसे प्राचीन महाकाव्य है आपका कौन सा? महाभारत बहुत साल पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रश्न आता है महाभारत का युद्ध आपका हुआ कब था? साल पूछा था कितने ईस्वी पूर्व, आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व क्या आपका हुआ था। ठीक है भाई, ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर आपका आया है। सारे मैक्सिमम ग्रुप डी के अंदर पूछे गए थे महाभारत से रिलेटेड प्रश्न। ये सारी की सारी चीजें आपको महाभारत से रिलेटेड आपको याद रखनी है। दोबारा से अगर देखेंगे महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना था? भूधान्य, भूधान्य का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में धन। ठीक है, महाभारत के अंदर आपको पता है महाभारत के टाइम पर क्या है? जमाना कोरोना में धन आया करता है, अरबों लोग सोना के तो मुकुट पहन करते। ठीक है, आज के दिन में जो व्यक्ति सोने के 10 ग्राम खरीदने के लिए खरीदने में आ जाता है, उस टाइम के जो राजा महाराजा थे सोना के तो मुकुट पहन करते। ठीक है, यानी कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना था? भूधान्य, भूधान्य का मतलब बहुत ज्यादा समृद्ध भूमि है, यानी बहुत ज्यादा धन की मात्रा हमारे यहाँ पर। ठीक है, इतनी जाए समझ में। इसके अलावा हरियाणा का प्राचीन सबसे, हरियाणा का सबसे पुराना महाकाव्य कौन? महाकाव्य महाभारत। ठीक है, रामायण मतलब महाकाव्य महाभारत। ठीक है, ग्रुप डी 2018 महाभारत का युद्ध हुआ कब था? 900 ईस्वी पूर्व में। महाभारत का युद्ध क्या नहीं होना चाहिए था यार? ठीक है, महाभारत का युद्ध तो यार किसी का हो, जब महाभारत का कोई हमेशा नुकसान ही देगा, यानी ये युद्ध आपका नो यार नहीं होना चाहिए था। यानी 900 ईस्वी पूर्व के आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। ये प्रश्न आपका आया ग्रुप डी 2018 के अंदर, तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई। एग्रीकल्चर बाकी थी। एग्रीकल्चर में क्या बाकी भाई? एग्रीकल्चर में क्या बाकी? मैं कोई बताओ। वन्यजीव अभियान करवा चुका भाई? करवा दिया भाई संयम सेन, शुरुआत में वन्यजीव अभियान करवाए थे। कोई ना भाई, स्टेडियम कल करवा दूंगा, बोल तो दिया। स्टेडियम है जो आपका स्टेडियम, और जो मैं बताया हड़प्पा सभ्यता के पसंद रहे हैं, इन दोनों को मैं कल लिपटवा दूंगा। चीज यारी समझ में। ठीक है, कल सारा सौदा लिपटवा दूंगा, ना टेंशन होता। कल तारा सिलेबस खत्म, कल लास्ट क्लास होगी, समझ लो। ठीक है, उसका पास करंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन में कल के आज मंगलवार कल बुधवार। ठीक है, बचौड़े 3 दिन में पहला दिन योजना है, दूसरा दिन तारीख है मंत्रिमंडल, और तीसरा दिन जो एक टॉपिक था, क्या नाम था जो भी था। ठीक है, मतलब 3 टॉपिक जो खेलों से रिलेटेड जो अवार्ड वगैरह वो भाई। ठीक है, 3 दिन में तीनों खेल समाप्त, इस हफ्ता में सारा खेल समाप्त। बस फिर अपना रिवीजन मारियो, हम तक काटियो। ठीक है भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर हुआ था? हरियाणा के कौन से क्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था? सीईटी आपका 2022 के अंदर प्रश्न है। ये इस लेवल के प्रश्न पूछा जाता है भाई सीईटी के अंदर। सीईटी 2022 के अंदर ये प्रश्न है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर हुआ था? छोटा बालक मेरा महाभारत का युद्ध हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। इसको याद करवाओगे या याद तो होगा, ये तो याद करवानी जरूरत नहीं, इसीलिए तो मैं बोलने लगा था यार, महाभारत का जो टॉपिक है क्लासों के अंदर करवाने का नहीं होता। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन ना मानो कौन करवाओ असली डैश की, हां मानना कौन करवाओ, करवा दे भाई। अगला देखो, हरियाणा के किस शहर में वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था भाई? ये भी आपका डिटो प्रश्न जेई सिविल 2018 के अंदर आया भाई। एचएससी आपका जेई सिविल का पेपर था भाई, जेई सिविल का 2018 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया है कि आपका जो हरियाणा के किस शहर के अंदर वेदव्यास, जो महर्षि वेदव्यास थे, इनके द्वारा जो महाभारत टॉपिक आपका जो महाभारत जो काव्य ग्रंथ है ये लिखा गया था, किस शहर के अंदर लिखा गया था? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो जो महाभारत आपका कहां पर लिखा गया था? सब पता चला, जब महाभारत होती है तो महाभारत लिखी जाएगी, तो महाभारत होती है कुरुक्षेत्र के अंदर, तो कुरुक्षेत्र के अंदर आपका जो महाभारत टॉपिक है वो लिखा गया था वेदव्यास के द्वारा भाई। हां, उसके बाद हिंदी स्टार्ट करेंगे। मैंने ऐसे सोचा भाई कल ये सिलेबस पूरा करवा के, फिर आखिर ये 3 दिन करंट के टॉपिक करवा के, और फिर सोमवार था मतलब कि जो अगला हफ्ता होगा अपना 16 तारीख था, 16 तारीख लेकर जो नेक्स्ट संडे तक के जो भी दिन होंगे, 16 17 18 19 20 21 लग। ठीक है, 21 लग भाई। 3 दिन में तो मैं, या फिर 2 दिन में, 3 दिन में लगा लो, या फिर 2 दिन लगा लो। 2 दिन में मैं एचटेट के अंदर आपके जितने भी, जैसे एचटेट का 2023 के अंदर जो पेपर आया था, 2022 के अंदर जो पेपर आया था, 2021 के अंदर जो पेपर आया था, और आपका 2019 के अंदर जो पेपर आया था, इन सारे पेपरों के आपको एचटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवा दूंगा, जो भी आपके हरियाणा जीके के अंदर आए हैं। ठीक है, जो करंट का और जो नॉर्मल हो, सारे लिपटवा दूंगा। ठीक है, एक क्लास हो चाहे 2 क्लास हो, मतलब सारे वीडियो में क्लास की जारी समझ में। ये नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं सांगवान। ठीक है, और फिर अगला दिन फिर जो सीईटी का जो पेपर आया था, सीईटी 2022 और 2023 के अंदर जो पेपर है, इनका जो हरियाणा जीके के सारे प्रश्न है उनका क्लास करवा देंगे अगला एक दिन में। ठीक है, क्योंकि 2 दिन लगा लो, 4 शिफ्ट में 25% है, 25 2 दिन में 100% कटक देसी, मतलब कि नेक्स्ट वीक ये समझो समाप्त, बस 3-4 दिन और मोटा-मोटा समझो। मैं 20 तारीख को सारा खेल खत्म करवा दूंगा। उसका पता जिस टाइम पेपर लो आवांगे उस टाइम करंट अफेयर की क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसका पता हिंदी कराएंगे। चीज यारी समझ में। तो तुम सोचो, पूरा सिलेबस लिपटाया दिया वैसे बिना कोई छुट्टी मारे, ओनली मार की गुट्टी। तो हरियाणा के किस शहर में वेदव्यास, कुरुक्षेत्र नॉर्मल है यार। आगे चलो, कुरुक्षेत्र का युद्ध धृतराष्ट्र को किसके द्वारा सुनाया गया था? बताओ भाई, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो धृतराष्ट्र को किसके द्वारा सुनाया गया था? ये प्रश्न भी आपका एचएससी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आपका पूछा गया भाई। ग्रुप डी 2018 के अंदर पाया, मैं बता रहा हूं महाभारत के जितने प्रश्न मैक्सिमम ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या था? धृतराष्ट्र कौन था भाई? आपके महाभारत के अंदर 2 आपके पात्र थे, एक पांडव थे, एक थे आपके कौरव। ठीक है, और ये क्या थे? पांडव थे ना, पांडवों के पिताजी थे, 5 थे पांडव, इनके पिताजी से पांडु। ठीक है, और जो भी क्लास में फालतू बकवास करे वो है सबसे बड़ा डैश। ताकि देखो, पांडवों के पिताजी थे पांडव, कौरव थे, कौरवों के पिताजी थे धृतराष्ट्र भाई।
धृतराष्ट्र, ये आंख से अंधे थे भाई, इनको दिखाई नहीं देता था, अंधे थे ये। पांडु को शासन मिला क्योंकि अपाहिज थे, अंधे थे, तो इनको गद्दी नहीं मिली थी, गद्दी इनको मिली पांडु को, ठीक है। पांडु ने अपना कारोबार बिठाया, बीमारी की वजह से इनकी डेथ होगी, फिर गद्दी ट्रांसफर हो गया आपकी धृतराष्ट्र के पास, ठीक है। धृतराष्ट्र कौरव थे, धृतराष्ट्र, ठीक है। कौरवों के थे 100 बेटे भाई, 100 बालक थे, ठीक है। पांडवों के थे भाई सिर्फ 5 थे पांडव, उनके बाद उनका पिताजी था पांडु, ठीक है। तो ये थे भाई 5 पांडव और ये थे आपके 100 बालक किसके, कौरवों के थे भाई, ठीक है। अब इनका जो ऐड था वो था दुर्योधन, दुर्योधन, ठीक है, जो कि सब तक खत्म आदमी था दुर्योधन, और एक इसका भाई हुआ करता दुशासन भाई, दुशासन, जिसने द्रौपदी चीरहरण किया था, इसी ने क्या द्रौपदी चीरहरण किया था भाई, द्रौपदी जो चीरहरण, द्रौपदी का जो कपड़े वाला था वो किसने किया था, दुशासन ने किया था, ठीक है। वैसे 100 थे लेकिन 2 ये याद रखना इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के अंदर थे। 5 पांडव आप लोगों को पता ही है, अर्जुन जो कि तीरंदाजी में मशहूर था, दूसरा भीम था, ठीक है। तीसरा आपका क्या नाम था उसका, नकुल, एक था आपका सहदेव, और 5वां था आपका उसका क्या नाम था, वो क्या करता रहे, वो धर्मराज, युधिष्ठिर, एक था युधिष्ठिर। ये थे भाई आपके 5 पांडु भाई, ठीक है। और ये थे कौरव। अब क्या था, धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र ये अंधा व्यक्ति था, ये पुत्र मोह में पागल हो रहा था, इसका बेटा था, ठीक है। वैसे कानून के हिसाब से गद्दी मिलनी चाहिए युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर सारे भाइयों में सबसे बड़ा था, ठीक है। लेकिन ये दुर्योधन अड़ गया, बोला पिताजी आत्महत्या कर लूंगा, गद्दी बनना चाहिए, ठीक है। गद्दी स्थिति दे दी भाई इसका बाप ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गद्दी मिली और युवराज घोषित करे सबके में। पांडवों ने बोले, पांडव 3 वनवास करने, पांडवों ने बोले भाई सिर्फ अपना 5 गांव दे दो, आप उसका भी खुश था, खुश होता, ठीक है। इसना फिर भी नहीं माने, फिर महाभारत का युद्ध, ठीक है। तो जब युद्ध हुआ ना, तो युद्ध के अंदर क्या था, आपका जो धृतराष्ट्र था, जो कि इनका कौरवों का बाप था धृतराष्ट्र, यो अंधा था, तो इसका एक आपका सेवक आया था जिसका नाम था संजय, ऑप्शन नंबर आपका बी का संजय। इस संजय के पास भाई, संजय को दिव्य शक्ति मिली हुई थी कि ये घर बैठे, मतलब जिसको नो बैठा ना, तो नो आंख खोली खोली नो भी देख सका, अमेरिका में क्यों लग रहा है, ये इसको दिव्य शक्ति प्राप्त थी। तो संजय क्या था आपका, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र को सारी चीजें सुनाने लग रहा था कि हां भाई भीम ने मार दिया, दुशासन मार दिया, दुर्योधन मार दिया, कर्ण नानो कर दिया, अर्जुन ने कर्ण ठोक दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, संजय आपका आराम से बैठे बैठे बताता दिव्य दृष्टि का। तो कुरुक्षेत्र का धृतराष्ट्र को किसके द्वारा सुनाया जाने लग रहा था, आपका संजय के द्वारा सुनाया जाने लग रहा था, ठीक है। संजय क्या था, इस युद्ध को संजो के रखने लग रहा था अपने अंदर, संजो के का मतलब हो गया इसको अपने अंदर स्टोर करके रखने लग रहा था कि हां भाई ये चीजें आपकी होने लग रही हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में, ये भी आपका आया हुआ है। आगे देखो गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप के अंदर करता है, गीता का जो पहला श्लोक है वो कुरुक्षेत्र की एक्सप्लेनेशन किसके रूप में करता है, सीईटी 2022 के अंदर आया हुआ है। सीईटी 2022 के अंदर ये प्रश्न है कि गीता का जो पहला श्लोक है वो कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप के अंदर करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र या ज्ञान क्षेत्र, किस क्षेत्र के रूप में, इजी प्रश्न है यार। सर सीईटी के लिए रीतिका पेंसिया कितने मंथ की करंट, अरे मैं करवा दूं ना, टेंशन लो आप। अनिल रंग एस्टेट क्लियर करने का बेनिफिट क्या सर जी, एस्टेट क्लियर करने का बेनिफिट ये है, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन में जैसे आपने बीएससी कर ली या फिर आपने बीए कर ली, जो भी कर ली, उसके बाद आपको आपने मान लो बीएड कर ली, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप एस्टेट क्लियर करते हो ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर 90 नंबर लेने होते हैं 150 के अंदर से, ठीक है। अगर आपने मिनिमम क्वालीफाई होता है 90 नंबर ले लिए, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है, टीचर की जिसकी पोस्ट होगी आपकी 30 क्लास से लेकर आपकी मोटा मोटा 10वीं क्लास तक की जो भी टीचरों के अध्यापकों की वैकेंसी, जिसको टीजीटी भी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, टीचर लग सकते हो, ठीक है। हालांकि इन जो टीचरों की सैलरी होती है काफी अच्छा इनको सैलरी का वो मिलता है, पैसा मोटा पैसा, शायद 42,400 समथिंग तो बेसिक पे हो भाई, जितने तारी इंस्पेक्टर के होने सीजीएल का थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर लगा, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, उतने बेसिक पे रहना टीजीटी मास्टर की वो है, लागत 80,000 तक का है। आगे चीज समझना, पीजीटी लगोगे अगर आपने, चलो ये तो बीएससी, अगर आपने एमएससी कर रखी है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, उसके बाद आपने बीएड कर ली, ठीक है, आपका एस्टेट भी क्लियर है, तो पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कोई भी वैकेंसी निकली जो 11th 12th क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, 44,900 बेसिक पे है, लागत 90,000 में खत्म कट देसी, ठीक है। तारी इंस्पेक्टर भी फैलिंग का ध्यान सुनो, तो ये होता है एस्टेट क्लियर करने का फायदा, लेकिन उसके लिए बीएड कंपलसरी है, बीएड नहीं रखी तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए तो लोग टीचिंग की जॉब के लिए भागते हैं। जो तुम्हें मुंबई के अंदर ड्यूटी आएगी जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो 90,000 रुपये तनखा, मान लो 80,000 रुपये तनखा मिलती है, 80,000 तनखा मिल जाएगी, ड्यूटी तो मुंबई के अंदर घर की घर में मिलेगी 90,000, किस जॉब में, किसी जॉब में नहीं भाई। टीचरों की सैलरी सबसे ज्यादा आज के दिन में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट में जो ट्यूशन या फिर कोचिंग दे रहे थे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। गीता का प्रथम श्लोक स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, उनको इतनी नहीं मिलती भाई। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप के अंदर करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। गीता का जो पहला श्लोक है वो कुरुक्षेत्र की व्याख्या किसके अंदर, धर्म क्षेत्र के अंदर। ये तो सुना था आपने, सुना धर्म के लिए तो युद्ध हुआ था, धर्मनगरी तो कुरुक्षेत्र, तो धर्म के लिए तो सारा का सारा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपका धर्म क्षेत्र, यानी धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है, जो एग्जाम के तरफ से आए थे उसके अंदर इनका आपका मतलब लिखा धार्मिकता का स्थान, ठीक है, धार्मिकता का स्थान भाई। यानी कुरुक्षेत्र को क्या दिखाएगा भाई, धार्मिकता का स्थान है, धर्म का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर धर्म के पालन के लिए युद्ध हो गया, स्पेशल महाभारत का, ठीक है। तो इसलिए क्या आपका गीता का प्रथम श्लोक के अंदर कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में की गई है, धर्म क्षेत्र के रूप में, क्या कुरुक्षेत्र की व्याख्या करी गई गीता के श्लोक के अंदर में। चीजें क्लियर है, कुछ अलग से बताने जो थे नॉर्मल सबको पता भी। आगे चले, आगे चलो भाई। पांडु प्रश्न निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम था, ये प्राचीन नाम आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, जेई सिविल 2018 के अंदर प्रश्न आया भाई। एचएसएससी का जेई सिविल का जो एग्जाम था 2018 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया पांडु प्रस्थ आपका कहां का पुराना नाम था भाई। अब देखो यहां पर आपके 3-4 पुराने नाम पूछे जाएंगे, पैसे पांडु प्रस्थ, पैसे आपका पानीपत भाई, पैसे पांडु प्रस्थ, पैसे पानीपत। तो पानीपत का पुराना नाम क्या था आपका, महाभारत के टाइम पर पांडु प्रस्थ था। एक आपका सोन प्रस्थ होता है या सवर्ण प्रस्थ होता है, सोन प्रस्थ या आपका सवर्ण प्रस्थ भाई, सवर्ण या सोन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोना, ठीक है। सोने से क्या बन गया आपका सोनीपत बन गया। तो यहां तो सोनीपत जिला, सोनीपत जिले का प्राचीन नाम क्या था, सोन प्रस्थ या सवर्ण प्रस्थ। ये एग्जाम के अंदर पांडु प्रस्थ किसका था, पानीपत का पुराना नाम था आपका पांडु प्रस्थ। इसके अलावा आपका इंद्रप्रस्थ पूछ लेता, इंद्रप्रस्थ किसका नाम था, अगला स्टेशन इंद्रप्रस्थ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी ढीली वस्तुएं जैसे धोती, कपड़ा, शॉल या कुछ और गुब्बारे जैसी कोई चीज जो आपकी ढीली लटक रही है उसको कृपया दरवाजों से दूर ही रखें, दरवाजों के बीच में आ गया फूट जाएगा सारा सौदा। तो इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम आपका, दिल्ली का भाई। दिल्ली को पुराने समय के अंदर महाभारत के टाइम पर किस नाम से जाना जाता था, महाभारत के टाइम पर दिल्ली को क्या है, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा एक स्थान और है जिसका क्या नाम आपको, व्याधप्रस्थ। व्याधप्रस्थ आपका स्थान है जिसको वर्तमान में बागपत के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बागपत जो यूपी के अंदर बागपत, उसके नाम से इसको जाना जाता है व्याधप्रस्थ को। इसको क्यों याद रखना, स्थान क्यों इंपॉर्टेंट है, ये स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या कौरवों ने पांडवों को जो लक्ष्य करके जलाने की कोशिश की थी, उस बागपत के अंदर की थी, व्याधप्रस्थ के अंदर। ये कौन सी जगह है, कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह के अंदर जलाने का प्रयास किया था, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था। तो उसको किस नाम से
जाना जाता है, उसको जाना जाता है आपका व्याधप्रस्थ या बागपत के नाम से भाई। ठीक है, अब देखो इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। पांडुप्रस्थ निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम? पैसे पांडुप्रस्थ, पैसे पानीपत। सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ आपका सोनीपत। इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली। व्याधप्रस्थ या बागपत आपका किसका? व्याधप्रस्थ। व्याधप्रस्थ या बागपत कौरवों ने जहां पर पांडवों के लाख सागर के अंदर जलाने का प्रयास किया था, उसको जानते हैं व्याधप्रस्थ या बागपत के नाम से। इसके अलावा एक और आपका एक था तिलप्रस्थ भाई। कौन सा आपका? तिलप्रस्थ के नाम से किसको जाना था? तिलप्रस्थ भाई। तिल का ताड़ भाई, आपने सभी को प्रस्थ प्रस्थ दे दिया। एक आदमी रहा आखिरी में जिसको कुछ नहीं मिलता, उसका क्या नाम? उसका नाम था फरीदाबाद में। ठीक है, यानी कि तिलप्रस्थ के नाम से किसको जाना था? मैं तिले दे दो। ठीक है, इसकी प्रीत के इसकी प्रीत मेरे को तिले दे दो, बाकी तो सारा आप लोगों ने बांट दिया। एक सिंपल तिले दे दो, मैं उसमें उसके अंदर भी काम चला दूंगा। यानी कि तिलप्रस्थ के नाम से किसको? फरीदाबाद को जाना जाता है। ये याद हो गए सारे के सारे। आगे चले, क्लियर है मेरे साथ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो भाई। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? ये भी आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर आया। हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसी के अंदर ये प्रश्न आया आपका कि महाभारत के अंदर टोटल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो टोटल कितने अध्याय महाभारत के अंदर? आपके 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को कैसे रखोगे? जब भी बच्चा 1 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक होता है, उसके जीवन के अंदर भी क्या महाभारत की तरह एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय चलता है। ठीक है, जैसे आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलाना हो गया, आज ढिमकाना हो गया, आज तो 2 साल का हो गया, आज तो 3 साल का हो गया, आज तो 4 साल, यानी कि एक एक अध्याय क्या उसके जीवन में ऐसे चलता जाता है जब तक 18 साल का होता है। यानी महाभारत के अंदर भी क्या टोटल कितने अध्याय आपके? टोटल 18 अध्याय के अंदर देखने को मिलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सैटरडे को सीटेट का पेपर है, उस दिन क्लास मत लेना, कोई ना देखेंगे, टेंशन ना लो। सैटरडे तक तो केवल मैं सारा सिलेबस करवा दूं। ओ मास्टर सुन लेना, ये बैच आईफोन में कौन चलता? ओ भाई तू भी सुन ले मेरे भाई। भाई आईफोन ले रहा तो तेरा बैच की जरूरत के पहले तो तूने बता। तंजूर को नहीं यार, आईफोन वाले आदमी बैच जरूरत थोड़ी ना भाई। आईफोन में कौन चला मेरे भाई? ये मजाक की बात अलग है। ठीक है, आईफोन में कौन चला मेरे भाई? आईफोन के अंदर अगर चलाना है तो आप जैसे वो संडे वाली पोस्ट अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मेरे भाई, और संडे वाली पोस्ट देखना जाएगा। ठीक है, उधर नीचे लिखा होगा लैपटॉप या कंप्यूटर लिंक, उस लिंक पर जाके और लॉगिन कर लिए भाई। ठीक है, मतलब ब्राउजर के अंदर चल सकता है, वैसे आईफोन के अंदर चले, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर चला सकते हो भाई। ठीक है, आगे चले, आगे देखो भाई, आगे कौन सा काव्य है? महाभारत के रचयिता कौन है? जो महाभारत जो काव्य है, इसके रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये आपका सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर आया है, जो भी अभी रिसेंटली हुआ था ना ग्रुप डी, सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर कौन सा प्रश्न आया आपका कि जो आपका महाभारत काव्य है, इसके रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपको पूछा गया सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर। तो इसके रचयिता कौन? आपके महर्षि आपके कौन है? महर्षि बताओ, वेद व्यास आएगा, वाल्मीकि आएगा? कौन से इसके? कंफ्यूजन आएगी ना, बताओ। ए क्या कहते हैं? बी बी बी, तो यही तो चीज कहने लग रहा हूं, कंफ्यूजन ऐसी होती है एग्जाम के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। ए देखो, वेरी गुड भाई। तो महर्षि वेद व्यास है ऑप्शन आपका एक, ये क्या? ये महाभारत काव्य के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं भाई। ठीक है, इसको कैसे रखोगे? महर्षि वेद व्यास, जिनको वेदों का भी ज्ञान था, साक्षात उन्होंने ही तो महाभारत लिखी। ठीक है, अब ये जितने वेदों को भी तो ये बोला था, ये भी ग्रंथ अपने, ठीक है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इनको भी तो ये बोला था ये भी क्या? ये भी हमारे मतलब कि ग्रंथ है एक तरीके से, जैसे महाभारत और रामायण ग्रंथ है। तो यानी कि जिसको वेदों का ज्ञान था उसी ने तो महाभारत किताब लिखी थी। तो महाभारत के रचयिता कौन? आपके महर्षि वेद व्यास। ये प्रश्न का सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर आपका आया था भाई। अगला, महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन वर्तमान हरियाणा में कहां से मिले हैं? बताओ भाई। महाभारत के टाइम पर जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट समय के अंदर भाई हरियाणा के कौन से स्थान से मिले? बताओ फटाफट से। गुर्जरबाड़ा, सुलेमानबाड़ा, खेड़ी गुज्जर या फिर खेड़ी चोपटा, बताओ कहां से मिले हैं? एक जन होकर आके जागरण अपना सारदा पुराना टाइम क्या करते? जार प्रस्थ भाई, एक और नाम लिख लो। पुराने महाभारत काल में महाभारत काल में जार प्रस्थ के नाम से किसको जाना जाता था? जार प्रस्थ के नाम से किसे जानते थे? बताओ, जार प्रस्थ के नाम से किसको जाना जाता था? मतलब जार प्रस्थ किसको बोला जाएगा? जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर लोग जारी मारते थे महाभारत काल के अंदर। ठीक है, उसको जार प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा लोग जारी मतलब पुराने टाइम का भी आ करते राजा भी जारी मारते फिर करते। ठीक है, तो जार प्रस्थ के नाम से महाभारत के अंदर किसको जाना जाता था? ये प्रश्न पूछा। वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही। हिसार को भाई, हिसार को क्या? हिसार को आपका क्या महाभारत के समय के अंदर क्या जार प्रस्थ के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा जारी मारते थे उस टाइम भी आपका अर्जुन और आया करते भाई। ठीक है, रात लेके चीज गेटा दौड़ता जारी मारा करते। ठीक है, एक आदि रानी नारद पकड़ ले जाया था। सार का उल्टा क्या? आपका जार भाई। अर्जुन विकेट पकड़ेगा, चार विकेट पकड़ेगा, बांटते क्या करता? इतनी चीजें याद होगी। अब देखो क्या आपका वेरी गुड खेड़ी गुजर आंसर आया। वेरी गुड, बिल्कुल से आपको ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, खेड़ी गुजर। ठीक है, यानी कि महाभारत काल के अंदर क्या आपका मिट्टी के बर्तन, आप देखो मिट्टी के जो बर्तन थे भाई आपको खिंड चुके हैं भाई। अब मिट्टी के अंदर जो बर्तन थे वो मिट्टी के अंदर पड़े पड़े तो खिंड गए, अब वो साबुत थोड़े ना बचेंगे, खिंड लिए। ठीक है, खेड़ी गुजर मतलब खिंडना, खेड़ी से आपका खिंडना। ठीक है, खिंड के क्या? वो मिट्टी के बर्तन मिट्टी के अंदर गुजर चुके भाई, एक्सपायर हो चुके। महाभारत का काल ही गुजर गया, तो उनके टाइम के बर्तन भी क्या है? गुजर चुके भाई, एक्सपायर हो चुके। ठीक है, गुजर गुजर से क्या आपका गुजरना? ठीक है भाई, यहाँ से गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो यानी मिट्टी के बर्तन वर्तमान में कहां से मिले? खेड़ी गुजर, यानी खिंड के क्या है? गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके। खेड़ी गुजर से महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन में देखने को मिले हैं। खेड़ी गुजर है कहां पर? आपके सोनीपत के अंदर भाई, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर आपका खेड़ी गुजर है। और आपको पता महाभारत के काल के अगर में कोई भी चीज मिलने लग रही है तो क्या भाई उसकी वैल्यू सोने के समान है वर्तमान में। जो सोना देखा आपने, सोने के समान क्या है? इसकी वर्तमान के अंदर वैल्यू महाभारत के टाइम से कोई सा भी बर्तन हो। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में कुल कितने युद्ध लड़े गए थे? जिसमें महाभारत का युद्ध आया था उसका पहला कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल कितने युद्ध लड़े जा चुके थे? बताओ भाई। विश्वराज शर्मा अर्जुन के वन से हूं, प्लीज ऐसा ना बोलो। ठीक है भाई, कौन बोला भाई? तेरी को गलत बात तो कौन बोली यार? जिलेवार टॉपिक रह रहे हैं जी। अरे जिलेवार टॉपिक कराओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सारी चीजें करो, टेंशन ना लो। पता क्या है आपको चीजें समझाता हूं। मैंने कैसे सोचा, तुम मेरा दिमाग भी तो सोच लिया करो। मैं बाउडी ट्रेड थोड़ी हूं, मैं वो उतारती हूं। अब मैंने सोचा कल सिलेबस पूरा करवा के कल तारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, हरियाणा जीके का लास्ट क्लास होगी। उसके बाद करंट के टॉपिक करवाऊंगा, तीन दिन चलना है करंट के टॉपिक। ठीक है, आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को बच्चों का सीटेट का पेपर, तो क्या पता छुट्टी भी कर दे। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इन 3 दिन के आपके करंट के टॉपिक चलेंगे। ठीक है, करंट के टॉपिक करवा के 3 दिन आपके। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा 2 दिन में एचटेट के सारे प्रश्न निपटवा दूं, 2 दिन में एक दिन में निपटवा दूं, सोमवार एक दिन में निपटवा दूं, सोमवार और मंगलवार ना सेकंड डे में चलाऊंगा सीईटी के ग्रुप सी वाले
वाले 2022 वाले सारे प्रश्न, ठीक है। थर्ड डे चलाऊंगा बुधवार में सीईटी के आपके 2023 वाले सारे प्रश्न, ठीक है, जो ग्रुप डी का आया था। इतना खेला समझता था मेरा 16 17 18, ठीक है। 18 का बाद फिर मैं सोचूं एक बार खतरे पूरा हो जाएगा, ताकि करंट अफेयर बच जाएगा, जो नॉर्मल करंट अफेयर है, ठीक है। इसके अलावा और के बच जाएगा, और बच जाएगा जिले वार पीछे, ठीक है। एक बार के लिए इतना कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं सोचूं एक बार करवा दूं मैं हिंदी, क्योंकि तो यार पेपर की मैं नोटिफिकेशन कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। इतना मैं करवा दूंगा हिंदी, ठीक है। आपका समझो हिंदी का खेल सारा 10 दिन का है, आपका 19 दिसंबर तक शुरू करवाना हिंदी, तो अभी सोचो मैं करीबन 29 दिसंबर यानी कि साल का एंड थी भाई, मैं आपकी हिंदी पूरी करवा दूंगा। 10 दिन का खेल है, ठीक है। उसका पाछा भाई मान लो जब भी तारा नोटिफिकेशन आ जाए, मान लो 15 तारीख लगा जाए, 10 तारीख 10 तो होगी, 15 20 जब भी आता नोटिफिकेशन, ठीक है। जो करे आप लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसका पाछा मैं कह तारा डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा शुरू करवा दूंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो तारा जिले वाइज जो परीक्षा है ना उसको शुरू करवा दे उसके पाछा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा और फिर आखिरी में करवा देंगे एक दिन तारीख करंट पेपर था पहला, ठीक है। इस टाइप का तारा सारा सिलेबस परीक्षा चीज यार समझ में, इससे ज्यादा भाई मैंने ना सोचा है। ये तो चीजें क्लियर है ना, ये तो कोई भड़कन है। वेरी गुड। सर पिछले 40 वीडियो कहां पर है? 40 की 40 वीडियो भाई ऐप के अंदर पड़ी है, ठीक है। वेरी गुड। देखो भाई, तो आपके क्या महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में कुल कितने युद्ध लड़े गए थे? तो टोटल आपके टोटल कुरुक्षेत्र के अंदर 20 टाइप के आपके युद्ध लड़े गए थे। मैंने आपको क्या बताया, महाभारत के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? 18 चैप्टर हैं, ठीक है। युद्ध कितने लड़े गए? 20 युद्ध लड़े गए थे। महाभारत से पहले की बात होने लगी है, महाभारत जितनी हुई थी, महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल कितने युद्ध लड़े गए थे? टोटल आपके 20 युद्ध आपके लड़े गए थे। 22 गलत है भाई, 20 होगा। अगला देखो, अगला कौन सा? पांडवों ने युद्ध में सफल होने के लिए किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पांडवों ने महाभारत के युद्ध के अंदर सफल होने के लिए कि हां भाई हम युद्ध को जीत जाए, सारी चीजें कर लें, उसके लिए भाई स्पेशल किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पांडवों ने प्रश्न आपसे पूछा है। काली माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, जयंती देवी मंदिर या हनुमान मंदिर, किस चीज का निर्माण? अब देखो पांडवों को युद्ध के अंदर जीतना था, अब जीतने के लिए आप किस मंदिर का निर्माण करवाओगे? जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाओगे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगर आपको युद्ध जीतना तो युद्ध जीतने के लिए किस मंदिर का निर्माण होगा? जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा पांडवों के द्वारा। इतनी चीजें क्लियर। जयंती देवी मंदिर है कहां पर? आपका आपके हरियाणा का जो जींद जिला, जैसे जींद जिले के अंदर आपका जयंती देवी मंदिर, और इसका निर्माण आपका पांडवों के द्वारा करवाया गया युद्ध जीतने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पांडवों की कुल देवी पूछा था, पांडवों की कुल देवी का क्या नाम है? पांडवों की, तो पांडवों की जो कुल देवी है, पांडवों की जो कुल देवी, जो उनके कुल की जो देवी थी, ठीक है, उसका नाम भी क्या था? उसका नाम भी क्या था? जयंती देवी का, पांडवों की कुल देवी का भी नाम था भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई। हरियाणा में किस स्थान का जल पांडवों हेतु दुग्ध में परिवर्तित हो गया था भाई? पांडव भाई युद्ध लड़ने लगे थे, युद्ध लड़ते लड़ते थक गए, नो बोले दूध पीवाएंगे, दूध पीवाएंगे, ठीक है भाई। वो सारे जने थे, टेंट उंट था, ठीक है। उनकी फिर जो रानी थी उन्होंने बोली स्वामी यहां पर तो टेंट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर दूध की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो उसका बाद भाई फिर साथ भाई फिर भगवान श्री कृष्ण ने चलाया चक्कर, और सारा का सारा जो पानी था वो पानी आपका दूध के अंदर चेंज करवा दिया भाई, ठीक है। तो कौन से स्थान पर तो सारा पानी दूध में चेंज हो गया? आपका पांडुपरस्त, अक्षराहिवास, सोनप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं। कौन से स्थान का जो दूध है उस कौन से स्थान का जो पानी सारा दूध के अंदर चेंज हो गया था? अक्षराहिवास। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, अक्षराहिवास, ठीक है। यानी कि आपको एक नई राही मिलेगी, ठीक है। आपको क्या है? एक नई राही मिलेगी। जो पानी था, पानी का क्या था? दूध बन गया, ठीक है। दूध से क्या है? दूध से तुमको क्या है? युद्ध के अंदर एक नई राह मिलेगी भाई, ठीक है। अक्षराहिवास, ठीक है। यानी कि अक्षकरण खातिर, युद्ध करने खातिर तुमको एक नई राही मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा युद्ध करने के लिए। आपको दूध की प्राप्ति करवा दी, किसके द्वारा करवाई? आपकी स्पेशल पांडवों को करवाई गई, एक पानी से दूध बनवा दिया भाई, ठीक है। आगे देखो, महाभारत में द्रोण पर्वत में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है? बताओ। महाभारत के अंदर द्रोण पर्वत था, ठीक है, उसके अंदर कौन सा राज्य था? बताओ कौन सा गणराज्य था? हमें किस गणराज्य का वर्णन मिलता है महाभारत के अंदर? द्रोण पर्वत, उसके अंदर योद्धा गणराज्य, मगध, शाक्य या मिथिला, कौन से गणराज्य का जिक्र मिलता है? बताओ फटाफट से। साइंस और कंप्यूटर, हाँ करवाऊंगा यार, सारी चीजें करवाऊंगा, ना रोया करो तुम, सारी चीजें करवाऊंगा, ना टेंशन लो। तुम ये बताओ, महाभारत में द्रोण पर्वत में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है? बताओ कौन से गणराज्य का उल्लेख आपका भाई द्रोण पर्वत के अंदर मिलता है? योद्धा गणराज्य, मगध गणराज्य, शाक्य गणराज्य या मिथिला गणराज्य, कौन से गणराज्य का उल्लेख मिलता है आपका द्रोण पर्वत के अंदर? ये प्रश्न से पूछा गया, तो कौन से गणराज्य का आपका? अब सीधी सी बात, महाभारत के टाइम पर मेरे युद्ध क्या थे? मेरे युद्ध क्यों करते हो? तो कुछ आया करता, तो युद्ध से क्या बना? आपका योद्धा गणराज्य है, ठीक है। तो महाभारत के समय द्रोण पर्वत है, किस गणराज्य का जिक्र मिलता है? योद्धा गणराज्य का। याद कैसे करोगे? महाभारत के अंदर मेरे क्या होते? सारे युद्ध आया करते, तो युद्ध से आपका योद्धा गणराज्य हो गया, सिंपल। बच्चों गाल पे टिंपल, अब जो ज्यादा देर तक बैठे रहते कुर्सी के ऊपर, उसके रहते कुल्लों पर बड़े बड़े पिंपल। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी कौन सी थी? राजा विराट था, एक विराट राजा आया करता, ठीक है। विराट के युद्ध के अंदर ही अर्जुन ने क्या है? सारे के सारे कौरवों को हरा दिया था, अकेले नहीं, ठीक है। तो अब जो महाभारत काल के अंदर राजा विराट था, इनकी राजधानी कौन सी थी? पलवल, पिंजौर, जगाधरी, रोहतक, कौन सी इनकी राजधानी होती थी? तो राजा विराट था। विराट विराट क्या होते हैं? विराट भाई ऐसा पैसे समझ लो भाई, राजा विराट कोहली समझ लो, विराट कोहली है, विराट कोहली को हराने के लिए क्या है? कितना भी जोर लगा लो नहीं हरा पाओगे भाई, पिंजौर, ठीक है। तारी पिन जितना जोर लगा लो तो भी क्या कोहली लग नहीं हरा सकते भाई विराट कोहली। तो जो विराट का जो युद्ध था, ठीक है, महाभारत का जो सॉरी राजा विराट की राजधानी कौन सी थी? पिंजौर थी भाई, ठीक है। मैं इतना तगड़ा विराट राजा हूं, कितना ही जोर लगा लो आप लोग नहीं हरा सकते, यानी कि पिंजौर कहां पर? आपका पंचकुला भाई, ठीक है। और विराट क्या होता है? विराट आपका क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो राजा विराट की राजधानी कौन सी थी? आपकी पिंजौर। याद कैसे रखोगे भाई? विराट भाई, मैं विराट कोहली हूं, ठीक है। हराने कितना जोर लगा लो, चाहे पिना जितना जोर लगा लो, कोई नहीं हरा सकते हम, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, ठीक है, याद करने की। आगे देखो कौन सा महाभारत के समय पांडव सेना का शिविर कहां आयोजित किया गया था भाई? जिस टाइम युद्ध चल रहा था उनके टेंट बन रहे थे भाई, जैसे कि सुबह 9 5 युद्ध करा करते थे, सूरज लगा करते शुरू कर दिया करते, ठीक है। रात के टाइम वो टेंट के अंदर जाके सोते थे। तो जो टेंट था वो कहां पर था? यमुना नदी के किनारे, ब्रह्म सरोवर तालाब के किनारे, श्यामसर तालाब के किनारे, या इनके अंदर से कोई भी कौन से तालाब के किनारे था? बताओ फटाफट से। आया किसी का? बी कौन सा आपका? ब्रह्म सरोवर तालाब के किनारे। गलत है भाई, तो ब्रह्म सरोवर तालाब तो सारे जने बी लग रहे हैं, गलत है भैया। देखो भाई, तो यहाँ पर कहां पर था भैया? आपका श्यामसर तालाब के किनारे था भाई, ठीक है। महाभारत के समय जो आपका पांडव सेना थी, इसका जो शिविर था वो कहां पर आयोजित किया गया था? आपका श्यामसर तालाब के किनारे किया गया था। श्यामसर तालाब था आपका हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर, हरियाणा के जो चरखी दादरी आपका चरखी दादरी के अंदर क्या था? आपका श्यामसर तालाब आपका स्थित था। और उधर क्या है? उधर आपका क्या? पांडव सेना का शिविर आपका आयोजित किया गया था, ठीक है। तो महाभारत के समय पांडव सेना का शिविर कहां पर आयोजित किया गया था? आपका श्यामसर तालाब के किनारे किया गया था। श्यामसर तालाब आपका था कहां पर? आपका तो आपका चरखी दादरी के अंदर आपका श्यामसर। याद कैसे रखो? देखो श्याम का मतलब क्या होगा? श्याम का मतलब किसको? भगवान श्री कृष्ण को भी तो श्याम बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी तो श्याम के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण क्या थे? यही तो पांडवों के एकमात्र सारे थे, ठीक है। इन्होंने तो पांडवों को शिविर प्रदान किया था। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? इन्होंने क्या है मतलब पांडवों को शिविर प्रदान किया, तो इनके किनारे क्या इन्होंने अपना शिविर बनाया।
तो शाम से तालाब के किनारे के महाभारत के समय पांडव सेना का शिविर आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, वेरी गुड भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, महाभारत में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों द्वारा जल तर्पण और पिंडदान किया गया था? जल तर्पण नहीं, जल अर्पण। ठीक है, जल अर्पण और पिंडदान किया गया था। महाभारत के अंदर जितने भी लोग मरे, ठीक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जितने भी आपके पांडव थे, इन पांडवों के द्वारा कहां पर जल अर्पण किया गया, स्पेशल और पिंडदान भी किया गया, मतलब उनके जो मतलब स्पेशल दान पान करा कि हां भाई हमारे जो पूर्वज है उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस तरीके का ये सारा का सारा प्रोग्राम आपका कराया गया था। देखो भाई, आप जब भी पिंडदान करते हो किसी भी नदी के किनारे कहीं पर भी करते हो तो उस नदी के अंदर आपको बहा देते हो। ठीक है, पेवा बहवा। ठीक है, पेवा से आपका उसको मतलब कि पेय पदार्थ हो गया यार, पेवा से आपका पीना, पेवा पेय पदार्थ। ठीक है, पेय पदार्थ तो पानी, पानी के अंदर तो आप लोग बहाने लग रहे हो। ठीक है, तो आपका पिंडदान किया, तो पिंडदान आपका कहां पर किया था? पेवा के अंदर किया था। पेवा है कहां पर आपका? पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर पेवा है। यहीं पर क्या, यहीं पर आपका पांडवों ने क्या अपना पिंडदान किया, पैसे पांडव, पैसे पिंडदान, पैसे पेवा, सारी सारी चीजें क्लियर। इसके अलावा एक प्रश्न आपका और पूछा था, पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान जो किया था, ठीक है, वो कहां पर किया था मेनली? ठीक है, ये तो ये अपने मतलब कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे गए थे, देखो चीजों को मैं डिफरेंस बताता हूं। ये तो युद्ध के अंदर जितने भी लोग मारे गए उनकी शांति के लिए। अब पांडवों ने सिर्फ अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान कहां पर किया था? सिर्फ अपने पूर्वजों की, अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए, शांति के लिए पिंडदान कहां किया? अब देखो इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर डिफरेंस ये है, अगर पर्सन आपसे पूछ ले कि जितने भी लोग मारे गए उन सभी के लिए पिंडदान कहां था, तो पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर थे। बच्चे कौरव मारे गए, उनसे सैनिक मारे गए सारे। अब क्या पूछा, जो सिर्फ पांडवों के पूर्वज थे, जो उनके बाप दादे थे, जो भी थे, वो मारे गए, सिर्फ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने पिंडदान कहां पर किया? पांडु पिंडारा जींद के अंदर। पांडु से क्या बना, स्पेशल पांडु, इनके पिताजी पांडु ही तो थे, लेकिन पांडु के लिए उन्होंने क्या आपका सबसे बड़ा पिंडदान किया? पांडु पिंडारा कहां पर आपका? जींद के अंदर। वापस सिर्फ इन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता लग गया। सारे के सारे मारे गए लोगों की शांति की बात हो तो पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर, सिर्फ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की बात हो तो पांडु पिंडारा, जो कि आपका कहां पर है? जींद के अंदर। जींद इक्ष्वाकु की नगरी इक्कम, ओ सॉरी इक्कस ग्राम कौन सा जिला बताओ? इक्कस, इक्कस ग्राम कौन सा? इक्कस ग्राम, ये भी है ना शायद, इक्कस ग्राम कौन सा है? मेरा नाम ध्यान को नहीं, इगरा, इगरा, इक्कस, एक के जैसे नाम है, दिखने लगे सारे के सारे आपकी जिंदगी में है। ठीक है, ऑप्शन आपका सीक्रेट है इक्कस, इगरा। ठीक है, महाभारत के राजा था इक्ष्वाकु, इसकी नगरी कौन सी थी? इक्कस ग्राम। ये कहां पर? एक जिंदगी, भगवान जी सिर्फ एक जिंदगी दे दे। ठीक है, जींद, इक्कस से बढ़ गया एक, एक भाई एक, यानी कि सिर्फ एक जिंदगी दे दे भगवान जी। ठीक है, यानी कि जींद, जींद से बढ़ गई जिंदगी में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए। इक्कस ग्राम का कहां पर? जींद जिले के अंदर। अगर देखो कौन सा आपका महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने किस मंदिर में घोड़े अर्पित करे थे? कौन सा मंदिर था? ये तो मंदिर वाला टॉपिक तभी करवा था। कौन से मंदिर के अंदर क्या अपने घोड़े दान करे थे युद्ध जीतने के बाद में? जयंत देवी मंदिर, भद्रकाली मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, श्री राम मंदिर, किस मंदिर के अंदर गए थे? बताओ फटाफट से। हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा भाई, डाल दो भाई, अनिल ना टेंशन ले भाई। और जो कल वाली जो क्लास उसकी डाली थी भाई, जो एंडीटन नोट्स की बात करने लगे हो ना आप, वो डाल दो ना, टेंशन लो। बी आंसर आया भाई, बी कौन सा? भद्रकाली मंदिर, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका। भद्रकाली मंदिर में महाभारत युद्ध जीतने के बाद क्या आपका पांडवों ने किस मंदिर के अंदर घोड़े अर्पित करे थे? भद्रकाली। आप लोगों को पता है कि जो भी बलि दी जाती है मैक्सिमम किसको दी जाती है? काली माता को दी जाती है, आपने याद भी होगा कि जो भी बलि दी जाती है आपकी किसको दी जाती है? काली माता को। क्या आपकी बलि दी जाती है? ठीक है, कोई भी बलि हो, किसी ने कुछ भी करना हो, जो भी बलि दी जाती है वो आपकी क्या काली माता को दी जाती है। तो भद्रकाली माता को क्या इन्होंने युद्ध जीतने के बाद क्या घोड़े अर्पित कर दिए? हां, हम तो माता को अर्पित करने लगे हैं ये घोड़े। ठीक है, किसको करे? स्पेशल भद्रकाली मंदिर के अंदर। नॉर्मल सा पर्सन, इसके अंदर कुछ मुश्किल था। आगे जो क्या आपका यदुवंशियों का भगवान कृष्ण व बलराम का मुंडन संस्कार हरियाणा के किस मंदिर में हुआ? भगवान श्री कृष्ण आपके यदुवंश से बिलोंग करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और जो बलराम है इनका जो आपका मुंडन संस्कार है वो हरियाणा के किस मंदिर के अंदर हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ फटाफट। किस मंदिर के अंदर इनका मुंडन संस्कार कराया गया था? बताओ फटाफट से। मुंडन का जो सिर मुंड देते हैं, गंजा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट वाइज कब करवाओ भाई? डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करवाऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है भाई, जो हरियाणा जी का डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो तुम, एस्टेट की टेंशन ना लो तुम। जितना करवाने लग रहा हूं ना, तो प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में। ठीक है, उसी से नहीं पार हो जाएगी। एस्टेट की बढ़ना लो तुम। ठीक है, एस्टेट का पता करंट अफेयर करवा दूंगा। जैसे करंट अफेयर करवा दूंगा, बढ़ना लो तुम, अन्ना मत दो। जो तुमको बोला ना वो चीजें पूरी करवा के रहूंगा, कच्चे काटो तुम बस। तो यदुवंशियों का भगवान कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार हरियाणा के किस मंदिर के अंदर हुआ था? तो हरियाणा कौन से? भद्रकाली मंदिर के अंदर। ऑप्शन का सी है, करेक्ट जावे। अब इसको कहते हैं भद्र से बड़ा बद्दा, बद्दा से क्या बद्दा, बद्दा लगने का मतलब जो गंदा लगे उसी को तो बोलते हैं बद्दा लगा भाई ना रे, ओए के लगा लेगा बद्दा लगना, ईशा ना करे। ठीक है, यानी बद्दा का मतलब बद्दा लगना। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन करवाने लगे, जब गंजे होने लग रहे हैं, सीधी सी बात बद्दे तो लगेंगे, अच्छे थोड़े लगेंगे। यानी भद्रकाली मंदिर क्या है? इसके अंदर क्या भाई इनका जो ये आपका मुंडन संस्कार है किस मंदिर के अंदर हुआ था? भद्रकाली मंदिर के अंदर हुआ था। ठीक है, मंदिर पूछ ले वैसे कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर आपका भद्रकाली मंदिर है, जो ये नहीं था ना घोड़े अर्पित करे थे। ठीक है, सारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में अभिमन्यु के नाम से बसा गांव कौन सा? अभिमन्यु के नाम पर। अभिमन्यु कौन था? जो आपका अर्जुन था, ऐसे अभिमन्यु, ऐसे ही अर्जुन भाई। अर्जुन के बेटे का नाम था अभिमन्यु भाई। ठीक है, ये भी तगड़ा धुरंधर योद्धा था। ठीक है, तो इसके नाम से कौन सा गांव बसाया गया था? अमीन गांव, राकीगढ़ी गांव, अभिराम या इनमें से कोई नहीं। ऐसे अभिमन्यु, ऐसे अमीन गांव। देखो अभिमन्यु अमीन। ठीक है, यानी कि अमीन जो गांव है वो किसके नाम से बसाया गया? वो अभिमन्यु के नाम से कौन सा गांव बसाया गया था? अमीन गांव बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर क्या है? इसका वर्तमान में नाम है। और अभिमन्युपुर आपका है कहां पर? आपका ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर क्या आपका अभिमन्युपुर है। और इसका वर्तमान नाम बदल क्या है? मतलब पहले इसका नाम अमीन गांव था, अब इसका नाम बदल दिया अभिमन्युपुर आपका रख दिया गया है। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। श्री कृष्ण को अर्जुन रथ किस देवता ने दिया था? भगवान श्री कृष्ण को जो अर्जुन के लिए जो स्पेशल रथ दिया गया था वो किस देवता ने दिया था? इंद्रदेव ने, सूर्यदेव ने, वायुदेव ने, अग्निदेव ने, किस देवता ने है भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के लिए स्पेशल जो रथ कौन सा? चार घोड़े आकर दौड़े रंग के बाजा करते। ठीक है, वो रथ किसने दिया था? बताओ। अच्छा, मैं अमीन गांव से हूं। आज से आया हूं गुरुजी, मुंडी पटक पटक कर नमस्ते। नहीं, हरियाणा जी के बैच में टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी भाई, और तो लुटोगे भाई। नहीं, मैंने किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में जॉब नहीं की। अरे भाई मैं स्कूल या उसमें जॉब करता ना, तो भाई मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, कौन बता दे।
देखो भाई, तो श्री कृष्ण को अर्जुन रथ किस देवता ने दिया था भाई? आया किसी का आंसर? ए इंद्रदेव गलत है भाई, अग्निदेव ने। ऑप्शन नंबर कट हो जाए। ठीक है, श्री कृष्ण को अर्जुन रथ किसके द्वारा दिया गया था? अग्निदेव के द्वारा दिया गया था। साक्षात अग्नि के अंदर से वो रथ वैसे निकल के आया था। ठीक है, तो अग्निदेव के द्वारा दिया गया था श्री कृष्ण को जो आपका अर्जुन रथ है। इसके अंदर घोड़े पूछ लिए जाते हैं, घोड़े कितने थे आपके? ठीक है, घोड़े कितने थे? टोटल 4 घोड़े थे। रंग कैसा था उनका? सफेद रंग के घोड़े थे भाई। कई बार ऑप्शन कहता है श्री अर्जुन के द्वारा था, उसके अंदर घोड़े कैसे रंग के थे? तो आपके कौन से? सफेद रंग के थे। ठीक है, वर्तमान में जो श्री कृष्ण के जो 4 घोड़े वाला जो अर्जुन वाला जो रथ है, इसका चित्र है कहां पर? ज्योतिषर सरोवर पर है भाई। वर्तमान में जो 4 घोड़े वाला चित्र है, वर्तमान में कहां पर आपका? ज्योतिषर सरोवर पर भाई। कहां पर आपका? ज्योतिषर जो सरोवर है वहां पर आपका ये है भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं मेरे को बताओ। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे अगला आपका गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी का वास्तविक नाम क्या था? जो गुरु द्रोणाचार्य है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? शीतला देवी। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका असली नाम क्या था? द्रोणाचार्य पता लगा द्रोणाचार्य कौन है? जो पांडवों के और जो कौरवों के गुरु थे, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी। ठीक है, कौन थे आपके? जो पांडव हो गए, जैसे आपके पांडव, ठीक है, और जो आपके कौरव थे, इनके जो गुरु थे, जिसने क्या इनको हथियार चलाने सिखाए, समाज का ज्ञान बांटा, तो थे गुरु द्रोणाचार्य भाई। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? शीतला देवी थी। इसका वास्तविक नाम क्या था? कृपी, कृष्णा, संतोष या कावेरी? क्या इनका वास्तविक नाम था? तो कृपी भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कृपी क्या है इनका वास्तविक नाम था? याद कैसे? गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से क्या है? शीतला देवी है। आपने याद भी हुआ शीतला देवी माता का मंदिर कहां पर है? याद करो कहां पर है, करवाया था स्पेशल। ठीक है, तो ये जो शीतला देवी है भाई, शीतला देवी का वास्तविक नाम क्या था? कृपी था भाई। ठीक है, आगे देखो कौन सा आपका? भीम, अर्जुन और दुर्योधन को गदा प्रशिक्षण किसके द्वारा दी गई थी? तो भीम था, अर्जुन था और आपका दुर्योधन था। इनको मेनली गदा चलानी किसके द्वारा सिखाई गई थी? बताओ भाई। है इजी, लेकिन आप गलत करोगे। डिप्रेशन से छुटकारा कैसे पाए मास्टर बताइयो भाई? पैडी लगा, छत पचड़, गुरुग्राम, वेरी गुड। होशियार बालक हो, इसका मतलब तैयारी सही तारी है। बिलो दोगे पेपर ना। आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस हो रहा है? मतलब आप लोगों को अपने अंदर ये फील होने लग रहा है कि हाँ भाई, मैंने आज अपनी 41 नंबर की 40 क्लास पढ़ चुके हो कि हमें कुछ आता है। मतलब आपसे अगर कहीं से कोई पर्सन पूछ ले घुमा फिरा के, तो उसको बिलो सकते हो। आपको अगर 4 ऑप्शन आ जाता है, उसको ऐसे मतलब दिमाग में ट्रिक किया जाए, उसको बिलो सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना सभी साथियों में, मेरे को बता दो। वेरी गुड भाई, बलराम, वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैं सोचता हूं गलती करो मत, गुरु द्रोणाचार्य ठोक दो, मैंने ये डरता था। इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना तुम्हारे अंदर, वेरी गुड। यही कॉन्फिडेंस है यार। अरे सारी चीज करवा जाओ, मैं तुम टेंशन नहीं लो। पेपर लोग तो तारा इतना एक्सपर्ट बना जाओ, सारा सिलेबस करवाएगी, रिवीजन करवाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाओगी, तुम एक पास होगे ना, आराम से पैर पैर करके आप एंजॉय करोगे ना। ओ यार जल्दी ले लो भाई, पेपर पाप लेना है तो आंख में से पेपर ना बिलो देगा। भीम, अर्जुन और दुर्योधन को गदा प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? बलराम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर का गुरु द्रोणाचार्य मत ठोक देना। ठीक है, बलराम ने दी थी भाई आपके भीम, अर्जुन और दुर्योधन को स्पेशल गदा प्रशिक्षण, क्योंकि बलराम जी थे वही आपके गदा के अंदर आपके वो मतलब कि एक्सपर्ट थे भाई। ठीक है, बलराम यानी कि बल, गदा को चलाने के लिए किसी बल की जरूरत पड़ती है भाई, तो बलराम क्या, बलराम आपकी गदा वाला जो मैट्रिक्स हैंडल करते थे भाई। ठीक है, हां भाई, स्टेट के लिए बीएड करने जरूरी, क्वाइट सॉरी बिश्नोई गुरुजी को भी खोद देंगे पेपर की इस बार। वेरी गुड, शाबाश। अरे मैं को धरती जमा एक्सपर्ट बना जो तुम काचे काटोगे, तानू रहोगे सारी उम्र, स्वाद आएगा था भाई पढ़ी। देखिए तो तुम महाभारत के अनुसार हरियाणा राज्य के किस शहर का विस्तार 5 योजन भूमि था भाई? किस शहर का विस्तार था? 5 योजन भूमि, मतलब कितनी सी भूमि थी? कौन सा शहर था? अरे महाभारत के अंदर एक ही शहर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 5 योजन भूमि कुरुक्षेत्र था भाई। ठीक है, तो महाभारत के अनुसार कौन से शहर का विस्तार 5 योजन भूमि था आपका? कुरुक्षेत्र जो शहर था उसका विस्तार क्या 5 योजन? अरे हिंदी भी कराऊंगा, टेंशन लो भाई, सारी चीजें कराऊंगा। वेरी गुड भाई। इसी कुरुक्षेत्र के और भी निकनेम है भाई। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र के और भी निकनेम जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक चीज तो ये चीज याद रखनी है कि हरियाणा का कौन सा जिला था जिसके अंदर महाभारत के टाइम पर क्या चारों कोनों पर 4 द्वारपाल तैनात थे? तो कुरुक्षेत्र था भाई। कुरुक्षेत्र के क्या है? कुरुक्षेत्र के चारों कोनों पर 4 द्वारपाल तैनात थे। 4 द्वारपाल तैनात थे भाई चारों कोनों पर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपकी महाभारत के टाइम पर कुरुक्षेत्र के अंदर। दूसरी चीज भाई, इसी कुरुक्षेत्र को समंत पंचक और ब्रह्मा की उत्तर देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समंत पंचक व ब्रह्मा की उत्तर देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी कुरुक्षेत्र को किस नाम जाना जाता है? आपका समंत पंचक व ब्रह्मा की उत्तर देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, ये था कुरुक्षेत्र का महाभारत का सारा रोल, महाभारत का रोल उसके तुम्हारा खत्म। ठीक है, जो भी महाभारत से रिलेटेड आज तक पर्सन आया है या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए भाई। ठीक है, जीडी का रिजल्ट भाई आज आने की बोल तो रहे थे भाई 10 तारीख को, बाकी पता नहीं ज्यादा राजी करते हैं। अरे तुम देख लियो भाई, बच्चा ना खुद ना मेरा कौन पढ़ता? आप ये बताओ मेरे को, आपका हर संडे को लाइव टेस्ट होता है, जो साथी देते हैं, मेरा 3000 बच्चे देते हैं, जो मैंने हर संडे देखा मेरे पास सारा टाटा है, 3000 बच्चे एवरेज हर संडे टेस्ट देते हैं। इतने बच्चे पढ़ नहीं है, आपको बताऊं वास्तविकता में इतने बच्चे पढ़ नहीं, बाकी तो सारी भीड़ है। अब आपको जो सही जो रेगुलर बच्चे हैं या फिर जो इस समय जो पढ़ने लग रहे हैं, इस समय मतलब अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, अभी भी बच्चे पढ़ने लग रहे हैं डेडिकेशन के साथ, अपने डेली 7-8 बच्चे आ जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, डेली क्लास खत्म होने तक 40,000 बच्चे डेली देखते हैं, तो आप समझो इतने बच्चे तो डेडिकेटेड है, रेगुलर पढ़ाई करने लग रहे हैं, और इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। आप देख भी लेना, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जो बच्चा तैयारी देखो भाई हमने खुद ना करी है, हमने खुद सिलेक्शन लिया भी है, तो इन चीजों का पता है कि सिलेक्शन होगा, कुकर सिलेक्शन होगा रेगुलरिटी से। रेगुलर पढ़ते रहो, रोज का काम रोज करो, एक दिन की आपको छुट्टी मिलने लगी संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन अपना रिवीजन मारो, टेस्ट दो। ठीक है, कोई सा पिछला टॉपिक रहेगा हफ्ता का किसी दिन बीती थे उसका नाम निपटाओ। ठीक है, रोज का काम रोज करो भाई, मैं ताकि गारंटी दूं तारा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने खुद अनुभव लगा कि आप हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, रोज का काम रोज कर लियो भाई। ठीक है, एक रिवीजन जितनी ज्यादा रिवीजन मान लो, मान लो मैं इस अगला हफ्ता पूरा करवा दूंगा सारा, उसका पता जब नोटिफिकेशन आएगा इतना मैं और कुछ करूंगा, इतना इंडिया दिखाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा नोटिफिकेशन आएगा, मैं करवाना शुरू करूंगा, जब सीटी नोटिफिकेशन आएगा। तो इतना आप लोगों ने करना कि अगर हरियाणा की बच्चे तो हमने सिर्फ उसकी रिवीजन मारनी है। जारी समझ, रिवीजन इतना हिंदी करवाना है, इतना हरियाणा की रोज रिवीजन मारनी, रोज शुरुआत शुरू करके एक चैप्टर की रिवीजन करना, रोज एक चैप्टर वाइज मान लो, छोटे-छोटे आसानी याद भी को बड़े-बड़े को नहीं। ठीक है, नोट्स बना रखे, प्रिंट करवा रखे होंगे, उन्हें रोज की रिवीजन मारते रहो। ठीक है, डेली रिवीजन मारो, नहीं आ पा रहे भाई, टेस्ट तो खिदवा भीड़ बोला जिसकी खिदवा भीड़ है या पेपर आंधी चार्ज होगी कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया, अब हम चार्ज होंगे, अब हम तैयारी करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आंधी 2 महीने पेपर ले लेंगे, फिर बैठ कर है ये क्या हो गया, है ये क्या हो गया। ठीक है, दोनों फिल्टर पटेंगे सारे, 1 से 1.5 लाख बच्चे तो पढ़नी है, बाकी सारे टाइम पास करनी है। ठीक है, बाकी हूं टाइम पास के लिए आज देख लिया बेस्ट टाइम पास। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन बच्चों के अंदर शुमार हो, आप ये सोचो आप इन बच्चों के अंदर शुमार हो। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते रहो, साथ के साथ रिवीजन मारते रहो, सिलेक्शन ले लोगे तुम, बिलो दोगे तुम। ठीक है, अब देखो अब हम लोग बात करते हैं आपके एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका पुराना नाम था भाई हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम बदल कर दिया बीएसईएच, नाम वही है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा कर दिया। पहले इसका नाम था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, लेकिन वर्तमान में नाम क्या कर दिया? बीएसईएच बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। बस कुछ को नहीं हो, एच ना आखिरी में लगे, बाकी सारा सेम है। चीजें आ रही समझ में? तो ये इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस है। देखो क्या आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसकी स्थापना कब की गई थी? प्रश्न से पूछा गया है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसकी स्थापना आपकी 31 जनवरी 1969 को 1969 के अंदर क्या आपकी स्थापना करी थी? कब आपके 31 जनवरी 1969 को आपके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी गई थी।
बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, तो क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1969 को, 1969 के अंदर क्या है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। याद कैसे होगा? 31 जनवरी, 31 जनवरी में एक एक 31 भाई, एक 31 व्यक्ति को क्या है हम लोग ज्ञान देंगे। हमारा बोर्ड है जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड क्या है, एक एक जो तिसाया बच्चा है, ज्ञान का तिसाया बच्चा, उसको क्या हम लोग ज्ञान देने वाले हैं। 1969, ठीक है, 1969, उनको क्या है, 69 से उनको तैरना भी सिखाएंगे, उनको तैरना भी सिखाएंगे। 69 भाई, पढ़ाई के अंदर पढ़ाई करने के बाद क्या वो एलिजिबल हो जाएंगे सारी चीजें करने के लिए, उनको तैरना भी सिखाएंगे। यानी एक 31 क्या हो गया, एक 31 व्यक्ति को क्या है हम लोग जल देंगे, उनको क्या तैरना भी सिखाएंगे। 1969 उनको तैरना, 69 तैरना भी सिखाएंगे। 69 के अंदर क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, जब पहली बार आपकी जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेड ऑफिस कहां पर था? तब इसका हेड ऑफिस आपका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर लगा लो तब चंडीगढ़ में। जब पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? चंडीगढ़ के अंदर था भाई। ठीक है, फिर ये बाद में आपका भिवानी ट्रांसफर हो गया भाई। अभी वर्तमान में भिवानी के अंदर है। तो भिवानी आपका ट्रांसफर कब हुआ? ये साल पूछ लेते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ही एकमात्र आपका ऐसा बोर्ड है हरियाणा जो भिवानी के अंदर, बाकी सारे पंचकुला के अंदर, लगभग सारे पंचकुला के अंदर। ठीक है, भिवानी की शान ये है। तो भिवानी के अंदर आपका ट्रांसफर 1981 के अंदर, 1981 के अंदर भाई। ठीक है, फिर अब क्या था, भिवानी के अंदर ट्रांसफर हुआ। भिवानी का जो एरिया राजस्थान के साथ टच होता है, ज्यादा रेतीला इलाका है। ठीक है, तो इनको क्या एक आस हुई, 81 भिवानी वालों को क्या एक आस हुई, एक आस 81 से एक आस हुई कि हां भाई हमारे यहां पर भी कोई विद्यालय शिक्षा बोर्ड है। ठीक है, 81 यानी 1981 के अंदर क्या आपका चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफर हुआ। ठीक है, हरियाणा से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम सचिव कौन थे? सचिव। ठीक है, सचिव कौन बनता है? जो भी आपके जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आपके एचसीएस अधिकारी होते हैं, उनको सचिव बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम आपको विश्वनाथ भाई, जिनको पूरे पूरे विश्व का ज्ञान था, उन्हीं का पहला सचिव आपका बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन को जो भी सरकार होती है ना वो बनाती है। ठीक है, आपके अध्यक्ष बोल लो, जैसे आपका एचएससी के अध्यक्ष हो गया, चेयरमैन हो गया। ठीक है, वो किसको बोला गया? ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। पहले चेयरमैन पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीएस आहुजा। ये एचटेट वाले बच्चों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचटेट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचटेट का पेपर भी आपका एचबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ही कंडक्ट करवाता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएस आहुजा। बस अब मैं दूंगा ज्ञान। ठीक है, अब देखो ये चीजें याद हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपका एक जो तिसाया व्यक्ति उसको क्या है, उसके जल देके क्या उसको तैरना सिखाएंगे, उनको तैरना। 69 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस का चंडीगढ़ के अंदर, बाद में भिवानी के अंदर, भिवानी वाले की एक आस जगी हमारे यहाँ पर कुछ है, वरना रेत था। ठीक है, 1981 के अंदर भिवानी ट्रांसफर हुआ। ठीक है, प्रथम सचिव कौन थे? विश्वनाथ, जिनको विश्व का ज्ञान था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? बीएस आहुजा। सर सीईटी के लिए हरियाणा के निवासी नहीं भाई, हरियाणा के निवासी कोई जरूरी नहीं, कोई भी दे सकता है। ऑल इंडिया से कोई भी पेपर दे सकता है सीईटी का। ठीक है, इस चीज की बढ़ाना लेता हूं, फार्म सारे बस का। देखो भाई, आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा आपका? अगला प्रश्न, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया था भाई? जो आपका एचबीएससी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई। ठीक है, इसने पहली बार 10th क्लास की परीक्षा का आयोजन आपका कराया कब था? प्रश्न पूछा साल 1970 के अंदर। 1970 से हो गया 17, 70 से हो गया 17। इसने 1970 के अंदर पहली बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा ली और लोगों को सताने का काम करे। जितने बच्चे थे उनको सताया, परेशान किया। ओ भाई बोर्ड की परीक्षा को फेल करते हैं। ठीक है, पहला बोर्ड का इतना खौफ होया करता, बात का रूह कांपया करती। ओ भाई 10वीं बोर्ड के पेपर, ठीक है, नॉर्मल 50% नंबर आ जाएगा, 55 50। ठीक है, उसके तो टॉपर का मार कराया करते, बात पास को नहीं आ करते। पहला सिचुएशन आती, आज की सिचुएशन देख लो 100% आ। ठीक है, तो 1970 के अंदर पहली बार आपके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने क्या 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया था। अब पहली बार फर्स्ट बार आपका कौन सा 8वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन कब करवाया था? 8th बोर्ड की जो परीक्षा थी, 8वीं क्लास बोर्ड की पहली बार ये आपकी कब हुई थी? शुरुआत में 5वीं बोर्ड की आया करती, 8वीं बोर्ड की आया करती, 10वीं भी आया करती। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी कैसी मार रखी है, कुछ बोर्ड का नहीं है, अनपढ़ वाले पास हो डाके बन जाए। ठीक है, यानी 1976 के अंदर 1976 1976 जब थाना सेंटर से थाना एचबीएससी के था, नो हम छा जाएंगे। ओ भाई तो 8वीं बोर्ड के लिए हम तो छा गए भाई। 70 से तो इन्होंने सताया पहले 10वीं वालों को, फिर सेंटर से क्या किया इन्होंने 8वीं वालों को सताना शुरू किया। ठीक है, परीक्षा करना शुरू किया। फिर उन्होंने प्लस 2 क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू की, प्लस 2 से शुरू की। प्लस 2 जो था यानी 12वीं क्लास के अंदर बोर्ड की परीक्षा कब शुरू करी, ये साल याद रखने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्लस 2 क्लास बोर्ड की कब शुरुआत करी? 1987 के अंदर भाई। ठीक है, 1970 के अंदर ये करी थी, तो 1987 के अंदर यानी जो आपकी 8वीं क्लास बोर्ड की करी उसके 11 साल बाद। ठीक है, 8वीं क्लास बोर्ड की करी उसके 11 साल बाद की आपकी 12वीं कर दी भाई। ठीक है, 11 के बाद 12वीं आती है, उसके 11 साल बाद यानी कि 76 में 11 जोड़े तो 87 ही बनेंगे। ठीक है, तो उसके 11 साल बाद आपकी प्लस 2 क्लास को भी बोर्ड की क्लास आपकी कर दी भाई। इतनी चीजें समझ में आई नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली बार फर्स्ट बार सेमेस्टर सिस्टम कब शुरू किया गया भाई? पहली बार आपका सेमेस्टर सिस्टम है वो आपका कब शुरू किया गया था? एचबीएससी के द्वारा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पहली बार जो सेमेस्टर सिस्टम एचबीएससी के द्वारा 2006-7 के अंदर शुरू कर दिया था और 2016-17 के यानी करीबन 10 साल तक चला था भाई। 2006-7 तक पहली बार सेमेस्टर सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ और 2000 आपका क्या है 16-17 वाला जो सेशन था कि वो लास्ट सेशन था जिसके अंदर आपका सेमेस्टर सिस्टम आपका स्टॉप हो चुका था, खत्म हो चुका था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई तो इस सेमेस्टर सिस्टम भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या पता आपसे आ जाए। ठीक है, इसके अलावा पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम में ग्रेड देने वाला जो काम है वो जब सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया था उस टाइम ग्रेडिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया था। पहली बार ग्रेड देने शुरू किए थे। फर्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम आपका कब स्टार्ट करेगा? 2006-7 के अंदर क्या आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहला आपका ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट करेगा। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी? मैं तो आपको जब मैंने पत्रिका अखबार वगैरह करवाया तो मैंने आपको करवाया था ना कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है इसकी मेन पत्रिका का नाम क्या है? उसका नाम है संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज। क्या नाम है? संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज भाई, दैनिक हरियाणा की आवाज। ये क्या है? आपका जो एचबीएससी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसकी मुख्य पत्रिका का नाम है। इतनी चीजें क्लियर या नहीं मेरे को बताओ। चलो हरियाणा पुलिस भी सीईटी से, हाँ भाई सारी बातें सीईटी के थ्रू ही होंगी। गुरुजी हरियाणा की नहर रह गई है, हाँ ये तो मैं भूल गया था भाई, मैं भूल गया तो धन्यवाद भाई, कल करवा दूंगा। ठीक है, हरियाणा की नहर रह रही, नदियां करवाई थी मैंने, नहर रह रही है, मेरा याद ही करवाऊंगा, मेरा भूल गया था मैं। कोई बात नहीं, मैं टॉपिक याद दिला दी भी मैं बताने लगा और कोई टॉपिक रह रहा है तो मैंने याद हुआ नहर रह रही है, नहर करवा दूंगा, टेंशन नदी में करवा चुका हूं। नदी नहर के अंदर डिफरेंस, नदी होती तो नेचुरल होती है जो नेचुरल पहाड़ों से पानी आगे बनती है, जैसे यमुना नदी है, घग्गर नदी है। नहर होती जो आर्टिफिशियल जैसे जूही नहर परियोजना भिवानी के अंदर कुछ टाइप से, तो करवा दूंगा, मैं भूल गया था मैं, धन्यवाद मेरे भाई याद दिलाना था, कल करवा दूंगा नहर भी। ठीक है, आगे चलिए चीजें याद होगी, आगे चलिए आगे चलो। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब? ये ओपन बोर्ड क्या है? ओपन बोर्ड मतलब खुला बोर्ड, यानी कि यहाँ पर आप जैसे मान लो आप है घर बैठे 10वीं की तैयारी कर सकते हो या अपने प्लस 2 क्लास की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो विवाहित महिलाएं होती है भाई, अब उनके पास कितना समय नहीं, वो 10वीं क्लास की रेगुलर क्लास लगाए, ठीक है, या फिर प्लस 2 क्लास की रेगुलर क्लास लगाए, तो उस केस के अंदर क्या है भाई वो महिलाएं आपकी घर बैठे तैयारी कर सकती है, सिर्फ उनको स्कूल के अंदर मतलब कि बोर्ड की परीक्षा में जाके पेपर देके आने होते हैं। ठीक है, तो हरियाणा जो ओपन बोर्ड की स्थापना है, जो ओपन बोर्ड है इसकी स्थापना कभी 1994 से चोरी करना, चोरी करना। आप चोरी के तरीके से क्या हो पेपर देने लगे हो भाई, चोरी हो गया यार, एक तरीके घर बैठे तैयारी करके घर बैठे पेपर देने लगे, चोरी के तरीके से, इस तरीके से याद कर सकते हो, चोरी के तरीके से नहीं देते हो। ठीक है, तो 1994 के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तकनीकी शिक्षा बोर्ड कौन सा आपका? जो जैसे जो आईटीआई वगैरह होती है वाला तकनीकी शिक्षा बोर्ड आपका, ठीक है, जो आईटीआई वगैरह होती है ना इसको बोलते हैं, ये था यो, हाँ वो कैसे आएंगे भाई सीटीओ में, उसमें क्या नाम है सीटी में
बिल्कुल आएंगी। वैकेंसी तो आएंगे यार, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, वैकेंसी आएंगी तो जाएंगी कहां? ठीक है, तो आपकी जो तकनीकी शिक्षा, जो तकनीकी ज्ञान है, ज्ञान वाले जो 22 साल 2008 के अंदर 2008 हमने ज्ञान का बहुत ज्यादा किया, क्या वेट हमने किसका वेट किया? ज्ञान का, तकनीकी जो ज्ञान है मैंने इसका क्या किया बहुत ज्यादा वेट 2008। तो 2008 के अंदर जो तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल नॉलेज है, इसकी हमें जो प्राप्ति हुई, इस बोर्ड की स्थापना की गई। आगे हरियाणा का पहला स्किल स्कूल, जो कि देश का भी प्रथम स्किल स्कूल है, कहां खोला गया है बताओ? स्किल स्कूल का मतलब जहां पर आपको स्किल वाली चीजें सिखाएं। स्किल ही तो सीखनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कोई और चीज सीखनी हो, पोस्टर बनाने सीखने हैं, कुछ भी और चीज आपको सीखनी है, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, यानी आपके अंदर सीखना होनी चाहिए, फिर आप वो मांगे पैसे मांग सकते हो भाई। अब यार मैं आपको बताता हूं, जैसे वीडियो के पोस्टर बनाते हैं लोग, समझ तो, जैसे मैं मेरी वीडियो के पोस्टर बनाता हूं, मान लो कोई किसी के पोस्टर बनाता है, इमान पोस्टर बनाने आम है, ठीक है, अब पोस्टर बनाने आम, सीधी सी बात है भाई कि मैं कितना भी चार्ज कर सकूं, मेरी मर्जी, मैं एक पोस्टर के बाद 10 रुपया बनाऊं, कि 20 रुपया बनाऊं, कि 40 में, कि 50 में, मेरा पोस्टर की घनी डिमांड है मार्केट में, ज्यादा ज्यादा लोगों को कि हां भाई आपका पोस्टर चाहिए, आपका पोस्टर तो बहुत अच्छा है, तो मैं मेरा पोस्टर की कीमत 100 रुपये भी दे दूं, 500 भी दे दूं, 1000 भी दे दूं, मेरी चीज की डिमांड है, मेरी स्किल है, मेरी कला है, मैं मेरी कला के लूंगा। ये प्लम्बर है यार, जब आपने मकान बनवाया था ना, प्लम्बर था भाई, 4 यहाँ के लैट्रिन बाथरूम थे, 2 रसोई थी भाई, इनके भी रखे हैं, मतलब 50,000 सीधे सीधे 50,000, जिसका मतलब पाइप मारी लागेगी, टंकी मारी लागेगी, टुंटी मारी लागेगी, सारा सौदा मारा, और लगती जो चीरा काटना, जो दीवार में चीरा मारने का ब्लेड है वो भी मारे, मतलब सारा सौदा मारा, सामान मारा, सारा सौदा मारा। प्लम्बर का सिर्फ दिमाग है, उसकी स्किल है, उसकी स्किल पे हाथ दीवार मारता, पाइप लानी आती है, बैंड देखिए पाइप लानी है, उसके लिए 50,000 ले जाएगा, काम सारा 4 दिन का है। यार समझ, सारा गेम स्किल का, अगर आपके पास स्किल है, मुंह मांगे पैसा, जितना तुम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हो ना, मैं बता रहा हूं, उससे आप ये समझो 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर 50,000 सैलरी तो आप 2.5 लाख कमाओगे पर मंथ, अगर स्किल है तो। लेकिन यार वही चक्कर है, फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, स्किल है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे तभी कामयाब रहोगे, ठीक है। तो पहला स्किल स्कूल है, जो कि देश का भी पहला स्किल स्कूल है, वो आपका कहां पर खोला गया था? पलवल भाई, ठीक है, यानी जिसके पास स्किल होती है पल दो पल का होता है, पल दो पल का शायर हो। क्या पता आज मान लो आज मैं मेरा पोस्टर सबसे अच्छा बनाने लग रहा हूं, कल को कोई और आ जाए निकल के भाई ये सबसे अच्छा पोस्टर बनाता है, यानी उसके अंदर पल दो पल के शायर रहते हो। आगे देखो अगला, हरियाणा का पहला लेबोरेटरी स्कूल कहां पर, कौन सा खोला गया है? पहला लेबोरेटरी स्कूल भाई, जिसके अंदर पहली बार लेबोरेटरी आई, जैसे साइंस लैब होगी, ठीक है, कंप्यूटर लैब होगी, तो पहला लेबोरेटरी स्कूल है, ये आपका कौन सा खोला गया था? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्कूल भाई, ठीक है, जिसके अंदर राधा और कृष्ण का प्रभाव आ गया। सीधी सी बात है, लैब तो अपने अपनी जाएगी भाई, भगवान का प्रभाव है भाई, ठीक है, लैब अपने अपनी। और ये आपका कहां पर खुला था? सबसे पहली बार आपका भिवानी जिले के अंदर खुला था, भिवानी बोर्ड वहीं पर आपकी पहली बार लैब स्कूल आपका खुला था भाई। अगला देखो कौन सा, हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला कहां खुली थी भाई? हिंदी की पहली पाठशाला, बस इसके बाद लास्ट प्रश्न हो रहा है। बताओ भाई, हिंदी की पहली पाठशाला आपकी कहां पर खुली थी भाई? अब देखो वहां पर हिंदी की पाठशाला खोलने की जरूरत है, जहां के लोगों की हिंदी बिल्कुल कमजोर है, उनकी हिंदी की हालत कैसे जर्जर है, ऐसे खराब हालत है, वहीं के लोगों के लिए तो हिंदी की पाठशाला खोलने की जरूरत है। यानी कि अपने जिले के अंदर क्या आपकी हिंदी की पहली बार आपकी पाठशाला खुली थी भाई, ठीक है। साल पूछ ले तो साल 1914 के अंदर भाई, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम। लास्ट प्रश्न भाई आज की क्लास का, कोरोना आने पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाने वाला हरियाणा में देश का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया था भाई? कोरोना के टाइम पर जो ऑनलाइन पेपर लेट खाता है, ऑनलाइन पेपर भी फॉर्मेलिटी थी, कुछ ऑनलाइन परीक्षा में कोने आया, ये सीधे बालक पास कर दिए, मतलब मेरा सीधे बालक पास मारे भाई, ठीक है, बालक का 100% नंबर है, एक बालक को नहीं, सारे बालक का 100% है 10वीं में। शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी करती रहती है, एक बोर्ड था हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है। ये आपके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है या और भी है सचिव, वो सारे जब आप करंट अफेयर के टॉपिक करें ना बोर्ड के सचिवों के नाम, उसके अंदर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इस क्लास की आपको बता देता हूं मैं, आपको जो भी